आज की केस स्टडीज के इस लेक्चर में बात करेंगे पति की सबसे बड़ी समस्या की। पति की सबसे बड़ी समस्या ये होती है कि उसे बार बार पत्नी के मायके के कोर्ट में जाकर केस को लड़ना पड़ता है। तो क्या पत्नी के द्वारा लगाए गए मायके के जितने भी केस हैं, क्या उन सभी केसेस को क्या पति ट्रांसफर करवा के ससुराल ला सकता है? आज की केस स्टडीज के इस लेक्चर में इसी मुद्दे पर बात करेंगे और आपको डिटेल में जानकारी देंगे। जय जिनेन्द्र, मैं हूं केश जैन। वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए और इस तरह जजमेंट्स पाने के लिए दिए गए नंबर पर आप हमें संपर्क कर सकते हैं। सबसे बड़ा सवाल पति के सामने यही था कि क्या उसे पत्नी के मायके में जाके ही केस लड़ना पड़ेगा किसी भी कंडीशन में, क्योंकि पत्नी मायके में रहती है और उसने वहां से केस किया है। एक ऐसा ही मामला देखने को मिलता है। खैर, मैं आपको कुछ और अन्य मामले ही बताऊंगा उनमें क्या हुआ और आपका भी क्या केस इससे संबंधित है। तो आपके केस में भी ऐसा हो सकता है कि पत्नी के द्वारा लगाए गए मायके से जितने भी केसेस हैं वो आपके नज़दीकी न्यायालय में ट्रांसफ़र किए जा सकते हैं या फिर आपको कोर्ट जाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी और उन केसेस में निर्णय कोर्ट कर देगी। दरअसल ऐसा देखा गया एक मामले में कि पति किसी बीमारी से पीड़ित था और जिसकी वजह से वो ट्रैवल नहीं कर सकता था और इसीलिए उसने कोर्ट में पत्नी के द्वारा लगाए गए सभी केसेस को ट्रांसफ़र करने के लिए आवेदन प्रस्तुत किया। न्यायालय ने यह देखा और उसमें टिप्पणी भी की। न्यायालय ने यह देखा कि पति की स्थिति ऐसी है कि वो ट्रैवल नहीं कर सकता। तो कोर्ट ने यह टिप्पणी की इस मामले में कि सिर्फ ऐसा ही नहीं है कि सिर्फ पति के द्वारा लगाए गए केसेस को पत्नी अपने क्षेत्र के न्यायालय में अपनी परेशानी बताकर ट्रांसफ़र करवा ले। ऐसा भी होगा कि अगर पति की कोई समस्या है, कोई परेशानी है, तो उसको देखते हुए पत्नी के द्वारा मायके से लगाए गए सारे केसेस को पति के क्षेत्र के न्यायालय में ट्रांसफ़र कर दिया जाएगा। पत्नी ने तर्क भी दिया कि मैं अकेली हूँ, मुझे वहाँ जाना पड़ेगा, मैं कैसे जाऊँगी, मैं ट्रैवल करने में मुझे दिक्कत हुई। कोर्ट ने कहा कि आप पूर्णतः स्वस्थ हैं और आप ट्रैवल कर सकते हैं, लेकिन पति ट्रैवल नहीं कर सकता। इस कारण से पत्नी के द्वारा लगाए गए सारे केसेस को पति के क्षेत्र वाली न्यायालय में कोर्ट ने ट्रांसफ़र कर दिया। अगर आपके केस में भी ऐसा कोई मेडिकल इश्यूज है कि जिसकी वजह से आप वहाँ नहीं जा सकते, या ऐसा भी हो सकता है कि पत्नी या उसके परिवार के लोगों ने आपके ऊपर जानलेवा हमला किया हो और आपकी हत्या का आपको शक है या प्रयास कर चुके हों, और इसका सबूत रखने पर भी हो सकता है कि कोर्ट ऐसे आदेश कर सकती है कि पत्नी के द्वारा लगाए गए सारे केसेस को पति के क्षेत्र की न्यायालय में ट्रांसफ़र कर दिया जाए। जैसे कि इस मामले में देखा गया कि पति ट्रैवल नहीं कर सकता क्योंकि उसके मेडिकल इश्यूज हैं। इस कारण से पत्नी के द्वारा लगाए गए सभी केसेस को पति के क्षेत्र की न्यायालय में ट्रांसफ़र कर दिया। एक मामला ऐसा भी देखने को मिला जहाँ पर पति के पास में 2 बच्चे थे और दोनों बच्चों का वो लालन पालन भरण पोषण कर रहा था, उनको पढ़ा रहा था और छोटे बच्चे थे। तो पति को 100 किलोमीटर दूर जाना पड़ता जहाँ पर पत्नी ने केस फाइल किया है। तो पति ने यहाँ पर आपत्ति दर्ज कराई कि हुजूर, मेरे पास 2 बच्चे हैं, मुझे नौकरी पर भी जाना है, बच्चों को पढ़ाना लिखाना है, उनका होमवर्क कराना है, उनके लिए खाना बनाना है। अगर मैं 100 किलोमीटर दूर जाऊँगा तो बच्चों का पढ़ाई छूटेगा और उनको कोर्ट ले जाना पड़ेगा, उन पर गलत इफेक्ट पड़ेगा और साथ ही मेरी नौकरी भी छूट सकती है। कोर्ट ने इस केस में ये कहा कि पत्नी के द्वारा लगाए गए केस को पति के क्षेत्र के न्यायालय में ट्रांसफ़र किया जाता है और पत्नी के द्वारा लगाए गए केस को भी पति के क्षेत्र के न्यायालय में कोर्ट ने ट्रांसफ़र के आदेश दिए थे। एक मामला ऐसा देखने को मिला जहाँ पर पति ये कहता है कि अगर मैं बार बार कोर्ट आता हूँ तो ऐसी स्थिति में मेरे बॉस ने कहा है, लेटर भी दिया है कि अगर आप बार बार कोर्ट जाते हो, बार बार छुट्टी लेते हो तो ये आपका लुकआउट है, हमारा नहीं, आप रिजाइन कर दीजिए। तो पति ने कहा कि हुजूर, मेरी जॉब चली जाएगी मैं अगर इतनी पेशी करूँगा तो कोर्ट ने इस मामले में कहा कि अब आपको कोर्ट आने की आवश्यकता नहीं है, आप अपने ऑफिस में बैठे रहिए, वहीं से आप अपनी पेशी कर लीजिएगा और जब आपके बयानों की ज़रूरत पड़ेगी तो आप नज़दीकी न्यायालय में जाइएगा और आपके वहीं बयान हो जाएंगे। आपको यहाँ अब नहीं आना पड़ेगा, अपनी नौकरी बचाइए। और पति को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए सुनवाई की परमिशन कोर्ट ने दे दी। आपके मामले में क्या परिस्थिति है, क्या दिक्कत है, आपको वो सिचुएशन को कोर्ट के समक्ष रखना होगा। तभी कोर्ट ऐसी स्थिति, आपकी स्थिति देखने के बाद तय करेगी कि वास्तविकता में आपकी परेशानी बहुत बड़ी है, और अगर आपकी परेशानी बड़ी है ऐसा कोर्ट को लगता है
तो इस परिस्थिति में पत्नी के द्वारा लगाए गए सभी केसेस को भी पति के क्षेत्र की न्यायालय में ट्रांसफ़र भी कर सकती है या वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए सुनवाई का आदेश कर सकती है। एक मामला और ऐसा देखा गया जहां पर पति के बुजुर्ग माँ बाप थे और उनको वो नहीं छोड़ सकता था क्योंकि वो बेड से नहीं उठ सकते थे। उस मामले में भी पत्नी के द्वारा लगाए गए केसेस को कोर्ट ने ट्रांसफ़र कर दिया था। तो अलग अलग जजमेंट देखने को मिलते हैं और अलग अलग जजमेंट में कहीं वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की परमिशन दे देती है कोर्ट, कहीं पर मामले को ट्रांसफ़र कर देती है। दोनों स्थितियां देखी जाती हैं, यानी जैसी व्यवस्था उसमें कोर्ट को लगे वैसी व्यवस्था कोर्ट बना देती है, क्योंकि कोर्ट पति को भी देखती है पत्नी को भी देखती है। दोनों को देखने के बाद उनकी समस्याओं को सुनने के बाद फिर तय करती है भाई आप ट्रैवल कर सकते हो कि नहीं कर सकते हो, कोई मेडिकल इश्यूज़ तो नहीं है, कोई पारिवारिक इश्यूज़ तो नहीं है। सारी चीज़ों को देखने के बाद फिर कोर्ट तय करती है कि भाई ये केस कहाँ चलेगा और आपको वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग का ऑप्शन दिया जाए या फिर केस को ट्रांसफ़र कर दिया जाए। और जब भी आपको केस ट्रांसफ़र कराना हो और आपका सेम स्टेट का मामला है तो आपको हाई कोर्ट जाना होता है और सीपीसी की धारा 25 के अंतर्गत। पर अगर ये अदर स्टेट का मामला है तो आपको सुप्रीम कोर्ट जाना होता है सीपीसी की धारा 25 के अंतर्गत। जानकारी कैसी लगी कमेंट में जरूर लिखिए, वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिए। आज के लिए इतना ही। मैं मुकेश जैन, नमस्कार।